आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि बीएड वर्सेस बीटीसी की एक नई न्यूज़ प्राप्त हुई है। जो भी बीएड कैंडिडेट हैं उनके लिए तो खुशखबरी ही है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी की तरफ से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट पर एक नई याचिका, नया केस एक फाइल हो गया है। चूँकि यह बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल करने के लिए केस फाइल किया गया है। एनसीटी का जो भी 2018 का गजट पट था वो क्वैश हो गया था, रद्द कर दिया गया था। उसके बाद बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो भारी संख्या में बीएड अभ्यर्थियों ने अगर देखा जाए तो 18 में भी बीएड में एडमिशन लिया, 19 में भी लिया, 20 में भी लिया। तमाम वो हैं और उससे पहले के जो साथी, तो वो सभी चाहते हैं कि बीएड कैंडिडेट को फिर से प्राथमिक में शामिल किया जाए। उसी से रिलेटेड ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। अगर हम देखें तो ये याचिका बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी धीरज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस नाम में कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन 90% यही है, इसी से फाइल की गई है। लेकिन 2-4% नहीं कह सकते, थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा रॉन्ग हो, लेकिन 90% यही चीज़ है। बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी धीरज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनके नाम से, ठीक है। तो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पर डाली गई है, उन बीएड कैंडिडेटों ने डाली है जो चयनित नहीं हैं, जो बीएड कर रहे हैं। वो 69,000 शिक्षक भर्ती अलग मामला है, क्योंकि बीएड के भी धड़े दो अलग अलग हो चुके हैं। एक बीएड अभ्यर्थी जो हैं, जो 69,000 में चयनित हैं, जो अपनी नौकरी बचाने के लिए प्रयासरत हैं, और दूसरे बीएड के कैंडिडेट हैं, उन्होंने नया केस फाइल किया है, जो कि वो चाहते हैं कि बीएड को फिर से प्राथमिक एलिजिबल कर दिया जाए और हमें आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। तो इस याचिका का ग्राउंड देखा जाए तो जो ग्राउंड बताया जा रहा है इस याचिका का ग्राउंड, कि बीएड अभ्यर्थियों को 5 से 6 भर्तियों में रिलैक्सेशन या छूट देने के लिए ये याचिका डाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ साफ नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी साफ नहीं है। बीएड छात्र संघ वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी धीरज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे सब ढक लिया गया है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल चुका है कि ये डायरी नंबर इनको प्राप्त हो चुका है और ये एक डायरी नंबर प्राप्त हो चुका है। यही जनवरी पर ये याचिका फाइल कर दी गई है, जो कि मुझको लगता है 4 से 5 जनवरी के बीच में ये याचिका फाइल की गई है, ठीक है। डायरी नंबर इनको प्राप्त हो चुका है। लेकिन हम बात करें कि इस याचिका में इन्होंने ग्राउंड जो रखा है, जैसे मैंने बताया कि बीएड अभ्यर्थियों को 4 से 5 भर्तियों में, 5 से 6 भर्तियों में रिलैक्सेशन या छूट दी जाए। जैसा मैंने बताया, इसका जो ग्राउंड उन्होंने रखा है सेम ऐसे ही हो सकता है जैसा देखने में सुनने में मिला है जो भी बीएड कैंडिडेट हैं, कि 5 से 6 भर्तियों में इनको रिलैक्सेशन या छूट मिलनी चाहिए। चूँकि इन्होंने कई इसमें माध्यम आपने देखा होगा, जिन्होंने सब्जेक्ट, अगर बात की जाए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन्होंने रखा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तमाम की कैंडिडेटों ने लोन लेकर बीएड किया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। दूसरा, तीसरा, इसी तरह क्योंकि टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, या पीजीटी में जो भी चाहिए, और चूँकि पीआरटी में ऐसा कुछ नहीं है, तो इन्होंने ये भी अपने ग्राउंड जो उन्होंने याचिका फाइल की उसके ग्राउंड में ये भी रखा है, ठीक है। और 4 से 5 अगर ये देखें तो 4 से 5 रिलैक्सेशन चाहते हैं। और इन्होंने ये भी मेरे ख्याल से जैसे रखा है कि जैसे एसएम को छूट मिली, शिक्षा मित्रों को छूट मिली 2 भर्तियों में, तो शायद इन्होंने ये भी तमाम चीज़ें रखी, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये मामला अलग है। ये सर्विस में रहते हुए थे तो उनको छूट मिली थी, और इनको सर्विस में इन्होंने किया, 20 साल तक सर्विस किया, तो वैसे ही इनको परमानेंट कर देना चाहिए। तो ये इनका ग्राउंड जो अगर रखा होगा इन्होंने, जैसे कैंडिडेट बता रहे हैं, तो ये इनका वैसे भी कमज़ोर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उन्होंने कहा कई बीएड के साथी हैं जो भी है वो कह रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें कि जो 2018 का जो एनसीटी का जो गजट पट है 2018 का, उसको देखकर जिन्होंने बीएड किया उनको छूट मिलनी चाहिए।
एनसीटी का जो भी गजट पत्र देख कर किया, क्योंकि चूँकि इनका पता होना चाहिए। चलिए आपकी बात यहाँ पे सही है, लेकिन बीटीसी भी चलती थी, आपको बीटीसी कर लेना चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो ग्राउंड अगर आपने रखे हैं तो ये कमज़ोर हैं आपके। पहली बात, बीटीसी भी चलती थी, हालांकि हाँ बीटीसी में मेरिट बेस से होता है, बीएड में मेरिट बेस से नहीं होता। तो काफ़ी कि मेरिट कम की वजह से बीएड आदमी या जो भी अभ्यर्थी बीएड कर लेते हैं। क्योंकि मैंने भी कई जगह देखे अपने दोस्तों को जिनकी मेरिट कम थी, वो बीएड वगैरह उन्होंने कर लिया, जिनकी बीटीसी की, क्योंकि दोनों फॉर्म डालते थे वो, जहाँ पे आ जाता बीटीसी में नहीं आता था क्योंकि मेरिट बेस होता था, और क्योंकि मेरिट हाई चली जाती थी और मेरिट कम होने की वजह से बीएड में एंट्रेंस एग्जाम से या एडमिशन हो जाता था तो बीएड कर लेते थे। ठीक है, चूँकि कई और एनसीटी का गजट पत्र देख कर किया, उनको छूट मिलनी चाहिए। तमाम ऐसे कई उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अब देखना क्या है इनकी बातें, क्योंकि चूँकि अब ये नया केस फाइल किया है, अब ये किसकी बेंच में जाता है, क्योंकि बीएड से रिलेटेड है, क्या ग्राउंड है, क्या टिक पाते हैं क्या नहीं टिक पाते, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई भी होता है सफलता पाने के लिए अपनी कसर पूरी रखता ही रखता है। ठीक है, और जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, हो सकता है इन्होंने इससे अलग कुछ और भी ग्राउंड रखे हों। ये तमाम ग्राउंड मैंने जो बताए, जो बीएड कैंडिडेट आम तौर पर कहते रहते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर जो ग्राउंड मैंने बताया कि जैसे कि एनसीटीटी गजट पर, क्योंकि आपने देखा ये भी कहते रहते थे, या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये तो कॉमन सी बात है, ये भी इन्होंने रखा होगा। लोन लेकर, ये भी आपने देखा जब इनकी महापंचायतें होती थी, यही 3 4 5 मुद्दे ये लेकर चलते थे। तो मेरे ख्याल से ये भी ग्राउंड में रखा होगा या फिर अलग चीज़ रखी हो कुछ। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए इनमें कुछ ज़्यादा ये ग्राउंड अगर रखे हैं तो इनमें कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है, इनके स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं है। अगर कोई अच्छा रखा हो या कुछ और भी अच्छा स्पेशल हो, क्योंकि चूँकि ये सभी चीज़ होती गुप्त की चीज़ होती है, और कोई भी अगर याचिका करता होता है वो चीज़ उसको ओपन नहीं करता। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सब ग्रीन ग्रीन कर दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आने वाले जो समय, आने वाले महीनों में आपको ये भी केस देखने को मिलेगा, जो कि नए बीएड के कैंडिडेट हैं, चयनित नहीं है लेकिन जो बीएड किए हुए हैं, और वो आगे भर्तियों में चयन पाने के लिए इन्होंने ये याचिका दाखिल की है। तो तमाम चीज़ जो थी हमने आपको बताया, और भी कुछ चीज़ जैसे भी कोई भी नए या केस और होते हैं, या नए केस के बारे में जानकारी होती है, या और भी केस होते हैं, या गुड्डू सिंह वाली याचिका का केस होता है, या फिर और भी तमाम बीटीसी की तरफ से केस होते, सभी चीज़ की हम हमारे या आकाश पटेल की याचिका का होता है, या बंगाल का क्लियरिफिकेशन, या फिर बिहार में जो चयनितों को बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तमाम वो जानकारी हम आपको देंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।